केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ दुर्गापुर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के वेबसाइट में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे स्कूल में जो क्लास टीचर होते हैं वो रिजल्ट कैसे तैयार करते हैं, मार्क्स एंट्री कैसे करते हैं और रिपोर्ट कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। तो इसके लिए हम अपने वेबसाइट पर आएंगे जिसका नाम है kbcrpfdgr.com और टॉप राइट कॉर्नर पे हमें दिखाई दे रहा होगा एग्जाम रिजल्ट बटन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मुझे लॉगिन करने के लिए एक पेज दे देता है। यहाँ पे मैं लॉगिन कर सकता हूँ। क्योंकि इस स्कूल का एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट मैं ही संभालता हूँ, मैं ही यहाँ पे इंचार्ज हूँ, तो एज एन एडमिन मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। प्लस क्लास टीचर भी यहीं पे लॉगिन करते हैं, जो भी हमारे एग्जाम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्लास टीचर हैं और रिजल्ट पाने के लिए वो यहीं पे लॉगिन करते हैं। तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद मैं कैप्चा डाल दिया है और मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा डैशबोर्ड खुल गया है, मैं लॉगिन कर चुका हूँ। टॉप पे मुझे बहुत सारे मेन्यूज दिखाई पड़ रहे होंगे, यहाँ पे मेरा नाम भी दिखाई पड़ रहा है। ये मेरा डैशबोर्ड है। अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है तो मैं यहाँ से पासवर्ड को चेंज कर सकता हूँ, या जो भी क्लास टीचर होते हैं अगर उनको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटी वेबसाइट पे वो कर रहे हैं अगर उनको ये देखना है तो यहाँ भी आप देख रहे हो एक लॉग क्रिएट हो जाता है कि किस IP एड्रेस से मैंने लॉगिन किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे IP एड्रेस दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा किस डेट टाइम को लॉगिन हुआ है और क्या एक्टिविटी हुई है, ये सब भी दिखाई पड़ रहा है। जैसे देखिए अभी दिखाई पड़ रहा है नमिता रानी पात्रा एक नया यूजर क्रिएट किया गया है। इसके अलावा टेस्ट स्टूडेंट एक नया एडमिशन यहाँ पे एंटर किया गया है। तो जो भी एक्टिविटी मैं वेबसाइट पे करूँगा ये सब यहाँ पे रिकॉर्ड होता जाएगा, ताकि मालूम चल सके, मेरे एक्टिविटी को ट्रैक किया जा सके। लॉग आउट करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा और लॉग आउट हो जाऊँगा। इसके अलावा देखिए अब जो मेन्यू है, सबसे पहले हम चलते हैं स्टूडेंट वाले मेन्यू में। इसके अंदर है ऐड न्यू और डिलीट। तो यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल में स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट यहाँ दिखाई पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे ब्लू बटन दिखाई पड़ रहा है वो रिकॉर्ड है जो कंट्रोल पैनल में स्टोर किया हुआ है। और अगर जब इनको मैं रिजल्ट बनाने के लिए एग्जाम डिपार्टमेंट में लेकर आऊँगा तो एक एक बच्चे को मैं 1 बाय 1 लेकर आ सकता हूँ, या पूरे क्लास को क्लिक करने से एक ही साथ सारे बच्चे आ जाएंगे। क्योंकि अभी डेटा है तो मैं डेटा को डिलीट करके नहीं दिखा रहा हूँ, अदरवाइज उनके जो मार्क्स हैं या डिटेल्स है वो सब डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों को ऐड कर सकते हैं। किसी बच्चे का प्रोफाइल अगर मुझे देखना हो, किसी क्लास के बच्चे का प्रोफाइल अगर देखना हो तो क्लास टीचर यहाँ से प्रोफाइल देख सकते हैं। किसी बच्चे का प्रोफाइल अगर देखना हो तो ये देखिए क्लिक करते ही बच्चे का प्रोफाइल दिखाई दे रहा है, डिटेल्स दिखाई दे रहा है, जो भी डिटेल्स क्लास टीचर ने डाले होंगे। अगर उनका PDF में प्रोफाइल डाउनलोड करना हो तो ये भी काम यहाँ से क्लास टीचर कर सकते हैं और PDF में प्रोफाइल को डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट मेन्यू में चलते हैं। स्टूडेंट का पासवर्ड, जैसा कि मैंने पहले बताया, हर स्टूडेंट का लॉगिन ID और पासवर्ड होता है। अगर कोई स्टूडेंट पासवर्ड भूल जाता है तो उसके पासवर्ड को क्लास टीचर रीसेट कर सकता है। स्टूडेंट का फोटोग्राफ, क्लास टीचर स्टूडेंट का फोटोग्राफ को भी अपलोड यहाँ से कर सकता है 1 बाय 1। जो भी फोटोग्राफ्स अपलोडेड है वो भी दिखाई दे रहा है। और किसी बच्चे का फोटोग्राफ अगर नहीं है तो उसको यहाँ से अपलोड किया जा सकता है। उसके लिए सिंपली आपको अपलोड फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ से हम ब्राउज करेंगे और फोटो सेलेक्ट करने के बाद में हम अपलोड कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है ये फोटो अपलोड करना, हर स्टूडेंट का फोटो अपलोड करना। ये जो फोटोग्राफ है वो बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा क्लास स्ट्रेंथ, अगर क्लास टीचर ने सारे बच्चों का डिटेल सही डाल रखा है तो ये डेटा हमें मिल जाता है कि क्लास में बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। आमतौर पे हर एक क्लास टीचर को मंथ के एंड में इस तरह का डेटा सबमिट करना होता है कि उनके क्लास में बॉयज़ गर्ल्स कितने हैं, प्लस बॉयज़ में SC कितने हैं, ST कितने हैं, जनरल कितने हैं, OBC कितने हैं, इस तरह का डेटा उनको देना होता है। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ से बिल्कुल मिल जाती है। यानी कि आप डेटा अपडेट करते हैं और ये जानकारी आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, आपको कुछ भी काउंट नहीं करना होता है। सॉफ्टवेयर आपको काउंट करके ये तैयार करके आपको दे देता है। इसके अलावा रोल नंबर और अलाउ रिजल्ट डाउनलोड, यानी कि यहाँ से कोई भी क्लास टीचर चाहे तो किसी बच्चे का रिजल्ट डाउनलोड को अलाउ भी कर सकता है, डिसअलाउ भी कर सकता है। डिसअलाउ किस कंडीशन में किया जाता है? डिसअलाउ उस कंडीशन में किया जाता है जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो कि बहुत दिनों से एब्सेंट चल रहा है, या उसका नाम स्टकअप हो गया, तो उस केस में उसको हम डिसअलाउ कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम डिपार्टमेंट में कैसे मार्क्स एंट्री होती है। तो यहाँ पे अलग अलग क्लास के चूंकि अलग अलग फॉर्मेट है, क्लास 3 से लेकर 8 तक का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है, तो उनके लिए एक अलग बनाया गया है एरिया। 9 का अलग एरिया बनाया गया क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड का डिजाइन बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्लास 10 का सिस्टम जो है बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि क्लास 10 में हम प्री बोर्ड वगैरह भी लेते हैं और इनका एग्जामिनेशन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो स्कूल ना देकर बोर्ड देता है, तो इनके लिए अलग पैटर्न बनाया गया है।
11th का सिस्टम अलग है और 12th का सिस्टम अलग है। यानी सारे जो अलग अलग तरह के रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो सभी के सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट किया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं छोटे से क्लास में, हम ले लेते हैं कोई एक क्लास, पीरियोडिक टेस्ट में चलते हैं और क्लास 4 ले लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मार्क्स एंट्री का बनाया गया है एरिया। हिंदी में पीरियोडिक टेस्ट में बच्चे का आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले हैं, यहाँ पे मैं इंटर क्लास टीचर करते हैं और एज एग्जाम इंचार्ज मैं भी कर सकता हूँ। यानी कि मैं एज एग्जाम इंचार्ज किसी भी क्लास को हैंडल कर सकता हूँ, वहाँ मार्क्स एंट्री कर सकता हूँ, मार्क्स को अपडेट कर सकता हूँ। और लेकिन जो क्लास टीचर होंगे वो केवल अपने ही क्लास का बच्चे जो उनके होंगे, उनके जो स्टूडेंट होंगे, उनका ही मार्क्स एंट्री कर सकते हैं। वैसे ही हाफ ईयरली का मार्क्स, चलिए हाफ ईयरली का अगर मार्क्स मुझे 7 का देखना हो, क्लास 7A हिंदी का देखते हैं। तो देखिए 60 में इनके एग्जाम्स हुए थे हाफ ईयरली और 60 में इनके एग्जाम एनुअल भी हुए थे, तो मार्क्स यहाँ पे डाला हुआ है। तो एज ए एग्जाम इंचार्ज इससे काफ़ी सुविधा होती है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि किस क्लास टीचर ने अपना काम पूरा किया है या नहीं किया है, किस क्लास की मार्क्स एंट्री कहाँ तक हो गई है, किस क्लास का काम जो है वो बचा हुआ है, और मैं उनको फ़ोन करके आगाह कर सकता हूँ, उनको इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि भाई आपका काम जो है बहुत पीछे चल रहा है, आप कृपया अपना काम को है पूरा कर लीजिए। तो इस तरीके से मार्क्स एंट्री यहाँ पर होती है। इंटरनल मार्क्स देने के लिए जैसे कि इंटरनल मार्क्स में जैसे कि हम देखेंगे नोटबुक सबमिशन और सब्जेक्ट इनरिचमेंट 5 में मार्क्स में दिए जाते हैं, ये मार्क्स एंट्री यहाँ पर होगी। इसके अलावा कोक प्लास्टिक जो ग्रेड होते हैं, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, उसकी एंट्री यहाँ पर होगी। अटेंडेंस की एंट्री भी यहाँ पर होगी, बच्चे का जो अटेंडेंस है वो भी एंट्री यहाँ पर होगी। अटेंडेंस के बाद क्लास टीचर का रिमार्क, ये रिपोर्ट कार्ड, फाइनल रिपोर्ट कार्ड के ऊपर रिपोर्ट कार्ड पे दिखाई पड़ेगा रिमार्क्स। और हम आते हैं रिपोर्ट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। रिपोर्ट कार्ड पर आ गए, एक क्लास ले लेते हैं, चलिए क्लास 4A ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे 4 तरह के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिल रहा है, PT1, टर्म 1, PT2 और फाइनल। ये देखिए मैंने टर्म 1 पे क्लिक किया तो टर्म 1 यानी कि हाफ ईयरली, उनका जो हाफ ईयरली का रिपोर्ट कार्ड है वो PDF फॉर्मेट में यहाँ आप डाउनलोड होता हुआ देख सकते हैं। ये बच्चे का रिपोर्ट कार्ड देखिए डाउनलोड हो गया, जहाँ बच्चे का बेसिक डिटेल्स के साथ साथ उनके मार्क्स और उनके ग्रेड्स आदि दिए हुए हैं। क्लास टीचर का सिग्नेचर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ सकता है, प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ सकता है, और ये PDF फॉर्मेट में है, इसको डाउनलोड करके आराम से प्रिंट आउट किया जा सकता है। अगर मुझे सारे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड करने होंगे तो नीचे जाकर मैं किसी भी टर्म 1 रिपोर्ट कार्ड पे क्लिक करूंगा तो सारे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड एक ही सिंगल क्लिक करने पे डाउनलोड हो जाते हैं। ये बहुत ही खास सुविधा इस सॉफ्टवेयर में दी गई है, बनाया गया है। जैसे कि एक देखते हैं, क्लिक करके क्लिक करता हूं मैं फाइनल रिपोर्ट कार्ड्स के ऊपर। तो ये देखिए क्लास में टोटल 41 स्टूडेंट थे, तो 41 स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड PDF में डाउनलोड हो गया, और वो भी एक ही फाइल में। साथ में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्लास टीचर का सिग्नेचर और प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी ऑटोमेटिक आ रहा है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे QR कोड भी आ रहा है यहाँ पर। ये QR कोड स्कैन जब हम मोबाइल से करेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो जाता है कि क्या ये जो रिपोर्ट कार्ड है वो ऑथेंटिक है, मार्क्स जो है वो सही है या गलत है। यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे तो PDF में तो रिपोर्ट कार्ड वो वर्ड में भी जाके बना सकता है या खुद भी अपने कंप्यूटर में जाके बना सकता है, लेकिन जब उसको स्कैन किया जाएगा तो पकड़ में आ जाएगा कि वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो नकली है। जबकि यहाँ पर जो रिपोर्ट कार्ड इस सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया जाता है, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो एकदम से इंटैक्ट रहती है। हम चेक कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट कार्ड जो असली है या फेक है। तो ये बहुत ही खास सुविधा बनाई गई थी कि QR कोड इसके ऊपर प्रिंट आ जाए। साथ ही आप देख रहे होंगे कि इसी रिपोर्ट कार्ड पे टर्म 1 के मार्क्स दिए हुए हैं, टर्म 2 के मार्क्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को कंबाइन मिलाकर फाइनल मार्क्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। टोटल मार्क्स, परसेंटेज, रिजल्ट और क्लास टीचर का रिमार्क आदि भी दिया हुआ है। टर्म 1 में क्या ग्रेड मिले हैं, वर्क एजुकेशन में, आर्ट एजुकेशन में, डिसिप्लिन में, ये सब ग्रेड भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर इसका प्रिंट आउट निकालना हो तो केवल सिंगल क्लिक करके हम इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो ये इस सॉफ्टवेयर की खास सुविधा थी। चलिए एक रिजल्ट एनालिसिस भी हम करके देखते हैं, डेटा एक्सपोर्ट करके देखते हैं। हम आ जाते हैं 4A ले लेते हैं, और मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे फाइनल ओवरऑल मार्क्स का डेटा निकालना है। तो ये देखिए एक शीट तैयार हो गया जहाँ सभी बच्चों के मार्क्स उनके नाम के साथ दिखाई पड़ रहा है। हिंदी में कितना मार्क्स मिला है, इंग्लिश में कितना मार्क्स मिला है, साथ ही साथ परसेंटेज, उनका ग्रेड, रिजल्ट क्या है,
कितने सब्जेक्ट में फेल हुए हैं और क्लास में उनका रैंक क्या है, पोजीशन क्या है, ये भी यहाँ मुझे दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट का में जो एनालिसिस है हर सब्जेक्ट में वो भी मुझे मिल रहा है। जैसे कि हिंदी में टोटल 41 अपीयर हुए, 41 पास हुए, पास परसेंटेज 100 रहा, बिलो 33 जीरो है, 33 से 44 के बीच में 2 स्टूडेंट्स आते हैं। इस तरीके से जो KBS का हमारा अपना एक फॉर्मेट है वो एनालिसिस भी यहाँ पे आ गई। क्लास में टॉप 5 स्टूडेंट्स कौन है मार्क्स के आधार पे उनका नाम भी आ रहे हैं। क्लास में बॉटम 5 स्टूडेंट्स कौन है उनके नाम भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, प्लस उनके मार्क्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा प्रमोशन लिस्ट भी, जब मार्च में हमारा एग्जाम होता है तो जो क्लास टीचर होते हैं वो प्रमोशन लिस्ट बनाते हैं, तो ये प्रमोशन लिस्ट भी ऑटोमेटिक तैयार होके रेडी हो गया है। तो ये सिंगल क्लिक करने से सारा कुछ PDF में आ जाता है। अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर सकता हूँ और अपने किसी भी फ्रेंड को व्हाट्सएप पे या ईमेल पे इसको भेज सकता हूँ, जिनको भी ज़रूरत होगी ऐसा डाला जा सकता है। तो ये इस सॉफ्टवेयर की बहुत ही खासियत है कि सारा कुछ जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। किसी भी डेटा को एक्सेल में या PDF में एक्सपोर्ट किया जा सकता है और ये केवल क्लास 4 के लिए ही नहीं, बाकी हर क्लास के लिए ऐसा बना हुआ है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं सभी क्लास का डेमो यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।